हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इग्नू ओपन मैट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, इग्नू डिस्टेंस मोड से एमबीए का जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इग्नू से एमबीए का प्रोग्राम डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और इसका करने का कोई फ़ायदा होता भी है या बस वेस्टेज ऑफ टाइम है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इग्नू से अगर हम एमबीए का जो प्रोग्राम है डिस्टेंस मोड का अगर वो कर लेते तो क्या इग्नू कोई प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, यानी जॉब प्रोवाइड करता है कि नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इग्नू ओपन मैट यानी कि इग्नू एमबीए क्या है, कैसे होता है और क्या इसके फ़ायदे या नुकसान है करने के। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो एमबीए का प्रोग्राम है वो इग्नू मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत चलाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज़ वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि एमबीए तो है ही, उसके अलावा जो इग्नू है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस मार्केट प्रैक्टिस, यानी ये सारे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स है इग्नू प्रोवाइड करता है। इसके लिए अगर इन सब में से अगर बात करें एमबीए की यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, जिसका नाम ओपन मैट है। बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए कोई आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। अगर इस साल की बात करें 2021 की, तो अभी जनवरी 2021 सेशन के फॉर्म निकले हुए हैं इग्नू ओपन मैट के एमबीए के। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 20 मार्च 2021 है, और जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है यानी ओपन मैट जो एग्ज़ाम है 11 अप्रैल 2021 को कंडक्ट होना है। बाकी जो कोर्सेज है जैसे कि अभी मैंने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो बाकी कोर्सेज है उसमें डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। यानी जो ओपन मैट का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीए कोर्स के लिए होता है। तो ये तो रही बात ओपन मैट क्या होता है और किस लिए करवाती है इग्नू। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको ओपन मैट का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आप इग्नू से एमबीए करना चाहते हो और ओपन मैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि ओबीसी, एससी या एसटी, तो उस केस में आपको 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है, और आपके अगर 45% भी मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल होते हो इसमें अपेयर होने के लिए। उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, और इसे क्लियर करने के बाद जो भी मेरिट लिस्ट बनती है उसके हिसाब से बच्चों को सीट अलॉट कर दी जाती है, उन्हें एडमिशन दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये जो एडमिशन चल रहे हैं एट प्रेजेंट वो जनवरी 2021 सेशन के लिए चल रहे हैं, और इसमें जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे जनवरी 2021 सेशन के लिए ही वैलिड होंगे। यानी जब जून के फॉर्म निकलेंगे तो उसके अलग आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप जून सेशन में एडमिशन लेना चाहते हो, साल में 2 बार इसके फॉर्म निकलते हैं, एक जनवरी सेशन के लिए और जून सेशन के लिए, जून जुलाई सेशन के लिए। तो और इसमें कोई भी एज बार नहीं, यानी कि आपकी कोई भी मिनिमम एज हो या मैक्सिमम एज हो कोई भी मायने नहीं रखता, बस आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर बात करें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो अगर आप देखें तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं। जनरल अवेयरनेस के टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के 70 क्वेश्चन होते हैं। यानी टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर ही इसकी वेटेज होती है, और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसमें जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आप गलत करते हो तो कोई मार्क्स नहीं कटते, और सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है। तो ये तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब आते हैं सबसे मेन बात पे कि अगर हम इग्नू से एमबीए करते हैं तो क्या इसका करने का कोई फ़ायदा भी है या बस वेस्टेज ऑफ टाइम है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, एक एमबीए का जो कोर्स है वो जो बना है वो रेगुलर मोड के लिए बना है, यानी कि अगर आप रेगुलर से करते हो तो बेस्ट है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी कोर्स नहीं हो सकता। फिर भी अगर बात करें कि इग्नू से अगर आप मजबूरी में या किसी भी कारणवश अगर करना चाहते हो तो इग्नू से अगर आप करते हो, इग्नू से अगर आप एमबीए का कोर्स करते हो तो उसमें प्लेसमेंट क्या मिलती है या मिलती भी है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर का डाटा लिख रखा है, 2019 का डाटा है यहाँ पे। 2019 में जनवरी 16 2019 में इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था इग्नू द्वारा एमबीए कोर्स में जो पास हुए थे उन बच्चों का। तो उसमें से 380 बच्चों ने इंटरव्यू में अपेयर किया, जिसमें से 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सेम फरवरी में 180 बच्चों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से 22 बच्चे सिलेक्ट हुए।
उसके बाद 173 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 68 बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर 61 बच्चों ने इंटरव्यू दिया जिसमें से 21 बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर मार्च में आप देख सकते हैं 160 बच्चों ने इंटरव्यू दिया जिसमें से 18 बच्चे ही सिलेक्ट हुए। फिर अप्रैल में 401 बच्चों ने इंटरव्यू दिया जिसमें से 28 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर मई में 142 बच्चों ने इंटरव्यू दिया जिसमें से 45 बच्चे सेलेक्ट हुए। अक्टूबर में 663 बच्चों ने इंटरव्यू दिया जिसमें से 461 बच्चे सेलेक्ट हुए। और अक्टूबर 23 को 33 बच्चों ने इंटरव्यू दिया जिसमें से 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ये जो सारे शॉर्ट लिस्टेड बच्चे थे आप नीचे देख सकते हो, फॉर द पोजीशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव यानी BDE के लिए सेलेक्ट हुए थे इन बैंकिंग सेक्टर बाय दी पर्टिकुलर कंपनीज, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंपनी, यानी जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट करी थी उसमें से मोस्टली जो बच्चे थे उनका जो सिलेक्शन हुआ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे हुआ, वो भी बिजनेस सेक्टर में। यानी कि यहाँ पर ना जो जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम होती है, आपका जो मेनली जो सिलेक्शन होता है वो बिजनेस सेक्टर में ही होता है। जो इसी टाइप के जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है इसी टाइप की पोस्टों पे सिलेक्शन आपका होता है। इसके जो इंटरव्यू है मैदान गेट में कंडक्ट किए गए थे, दिल्ली में जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे। बाकी अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन या बाकी मोड से अभी हो रहा है। बाकी इग्नू ने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप भी कर रखा है जो कि प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि इग्नू न्यू दिल्ली प्लेसमेंट कंपनीज की बात करें तो GoIBIBO, टेक महिंद्रा, ठीक है, ऐसे ICICI प्रूडेंस, एक्सिस बैंक, यात्रा.com, NIIT लिमिटेड, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे दे रखी है काफ़ी सारी कंपनी जिनके साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है जो कि प्लेसमेंट दिलवाती है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ प्लेसमेंट आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी जिस लेवल की आप रेगुलर MBA से प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। आपको पता ही होगा इग्नू जो MBA का कोर्स है वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, रेगुलर मोड से भी और डिस्टेंस मोड से भी। तो MBA काफ़ी एक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक फील्ड है, अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और रेगुलर मोड से ही करना मैं प्रेफर करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अगर बात करें कि करना अच्छा है या नहीं है या वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो दोस्तों इग्नू से अगर आप MBA करते हो वैल्यू तो बिल्कुल है, कोई ऐसी बात नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन बाकी जो रेगुलर मोड से जो जिन्होंने MBA कर रखा उसके मुकाबले आप एक इन्फीरियर माने जाओगे, आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इग्नू जो है डिस्टेंस मोड से आपको प्रोवाइड करता है, जबकि बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो रेगुलर मोड से प्रोवाइड करती है। मैं बात कर रहा हूँ अच्छी यूनिवर्सिटी की, वो MBA जो है रेगुलर मोड से प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो भी रेगुलर मोड से MBA करते हैं उनकी जो नॉलेज होती है ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इग्नू स्टूडेंट, आमतौर पर देखा गया है। तो अगर आपके पास कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि अगर फ़ीस की बात करें इग्नू की फ़ीस की, तो MBA अगर आपको करना है तो पूरे 2 साल का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है लगभग 50,000 आपको खर्चा पड़ जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली या कुछ भी, तो आपको रेगुलर मोड से ही करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो ही आप इग्नू से MBA करिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास एक वेल सेटल्ड जॉब है, अगर आप ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, बस आप अपने करियर को इन्हेंस करना चाहते हो, तो आपको MBA करना चाहिए इग्नू से। अदरवाइज़ आपको रेगुलर जाना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप बिल्कुल भी इग्नू से MBA मत कीजिए, आप जो नॉर्मल मोड है उससे MBA करिए। या एक और हो सकता है, अगर आप बस कोई ग्रेजुएशन करनी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहे हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपने BCom कर रखा है और आप आगे सोच रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, तो अगर आप MCom की जगह अगर MBA करना चाहते हैं तो MBA कर लीजिए, ठीक है। लेकिन वही बात है, आप इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखिए, इग्नू को MBA को फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखिए। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो ज़रूर आप दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचिए, क्योंकि इग्नू से MBA करना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है जितना अगर आप रेगुलर से करते हो तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इग्नू ओपन मैट के बारे में, यानी MBA के बारे में। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितना हो सके मैंने इग्नू ओपन मैट के बारे में बताने के बारे में। कोई अगर पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।